तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी। फिल्म का नाम है औरों में कहाँ दम था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है 2001 मुंबई शहर को दिखाते हुए, जहाँ समुद्र किनारे कृष्णा और वसुधा बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपस में बातें कर रहे थे कि कहीं कोई उन्हें अलग तो नहीं कर देगा। कहानी आ जाती है प्रेजेंट समय में। मुंबई के आर्थर रोड जेल में देखते हैं कि सभी कैदी खाना खाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे कि तभी वहां पर एक नया कैदी आता है जो कि मर्डर के आरोप में जेल में आया था और वो किसी बड़े गैंग का मेंबर भी है। और वो सभी को धक्का देते हुए अंदर चला जाता है और सबसे पहले खुद के लिए खाना ले लेता है। इसके बाद वो एक कैदी के पास जाता है जो कि सबसे अकेले बैठकर खाना खा रहा था और वो तगड़ा आदमी उसे कहने लगता है कि मैं यहाँ बैठूंगा, तू यहाँ से हट। वो आदमी असली में कृष्णा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा और वो चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। वैसे कृष्णा की बात की जाए तो वो डबल मर्डर के आरोप में जेल में आया है और जेल में उसे सब बहुत मानते हैं और उसका बर्ताव भी सबसे बहुत अलग है क्योंकि वो बहुत शांत रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, बस अपनी वसुधा की याद में खोया रहता है। वो ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ठीक करता है जिससे कि ऑफिसर भी उसकी काफी इज्जत करते हैं। फिर एक दिन देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर विजय कृष्णा को बुलाता है और कहता है कि एसपी साहब ने तुझे बुलाया है। और विजय भी काफी फ्रस्ट्रेट लग रहा था और कहने लगता है कि हमारी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा लाइफ भी जेल से कम थोड़ी है। कहता है कि कल शादी की सालगिरह थी जो वो भूल गया और उसकी पत्नी ने उसे बहुत डांटा। खैर अब इसके बाद कृष्णा एसपी साहब के ऑफिस में आता है और वहाँ एक वकील था रघुवंशी और यहाँ पता चलता है कि 23 साल पहले कृष्णा ने 2 मर्डर्स किए थे और इसीलिए उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अच्छे बर्ताव के वजह से कृष्णा को कल ही रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन रघुवंशी पूछता है कि पिछले हफ्ते ही तुमने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि तुम अपने सजा को कम नहीं करवाना चाहते, आखिर क्यों? तुम्हें मौका मिल रहा है फिर भी तुम यही रहना चाहते हो। कृष्णा कहता है कि मैं बाहर दुनिया को फेस करने के लिए तैयार नहीं हूँ, थोड़ा वक्त चाहिए। रघुवंशी उसे कहता है कि ये कोई होटल थोड़ी है, जब मन हुआ तब तुम चेकआउट करोगे, यहाँ तुम्हें सरकार के मर्जी से चलना होगा। ये बताओ कि बाहर कोई जान पहचान का है तुम्हारा? कृष्णा कुछ नहीं कहता। रघुवंशी उसे पूछता है कि आखिर तुमने ये 2 मर्डर किए क्यों थे? कृष्णा कहता है फाइल में मेंशन किया हुआ है। रघुवंशी मुस्कुराते हुए कहता है कि तो मतलब बस इतनी सी बात थी? क्या वो लड़की तुमसे दोबारा मिलने आई थी? कोई फोन कॉल, लेटर? कृष्णा के चेहरे से ही पता चल जाता है कि वसुधा उसे कभी फिर मिलने नहीं आई। फिर वो वहां से बाहर निकलता है तो वो उस हट्टे कट्टे आदमी को देखता है जो दूसरे कैदियों को टॉर्चर कर रहा था। इस बार कृष्णा से रहा नहीं जाता और वो उस आदमी को पीट देता है और पुलिस कृष्णा को पकड़ के ले आते हैं और एक दूसरे जेल में डाल देते हैं। विजय मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि मुझे पता है तू बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि तू नहीं जानता कि वो कल तुझसे मिलने आएगी भी कि नहीं। जेल के बाहर हम एक आदमी जिग्नेश को देखते हैं जो कि कृष्णा का दोस्त है और वो कृष्णा से बात करना चाहता था, इसीलिए वो हवलदार को रिश्वत देता है। अब आखिर में जिग्नेश अपने दोस्त कृष्णा से बात करता है और वो अपने दोस्त को बहुत डांट रहा था कि तुझे बाहर निकलना है या नहीं, तू पागल हो गया क्या, ये सब क्या कर रहा है। अब इसके बाद कृष्णा दुबई में रहने वाले एक गैंगस्टर महेश चाचा से बात करता है और उन्हें बता देता है कि कल वो छूटने वाला है। महेश चौंक गया था और पूछता है कि ये कैसे हो गया। कृष्णा कहता है लंबी कहानी है, आपसे काम था। महेश काफी खुश हो गया था और बोलता है क्या चाहिए। कृष्णा कहता है कि मुझे शहर में नहीं रहना, मुझे दुबई जाना है। महेश मान जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वसुधा जिग्नेश को कॉल करती है और जिग्नेश उसे बता देता है कि कल कृष्णा छूटने वाला है लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहता। वसुधा कहती है कि अगर वो कल बाहर आ जाए तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। जिग्नेश कहता है मैंने कृष्णा को बताया नहीं कि मैं तुमसे अभी भी टच में हूँ। फिर वो कृष्णा से किए हुए वादे को याद करने लगती है जो वसुधा से उसने वादा करने को बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे जेल में मिलने के लिए नहीं आएगी। इसके बाद हम जाते हैं एक और फ्लैशबैक में जहां हम देखते हैं कि उन दोनों की लव स्टोरी आखिर शुरू कैसे हुई थी। दरअसल कृष्णा और वसुधा एक ही चौल में रहते थे और उस सोसाइटी में दोनों का आमने सामने ही घर था और जिग्नेश उन दोनों का दोस्त था। कृष्णा और वसुधा एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे और आमने सामने रहने के वजह से दोनों का एक दूसरे से मिलना होते रहता था। अब एक रात वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं और कृष्णा उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि बचपन में ही उसके मम्मी पापा गुजर गए और वो रांची में अपने अंकल आंटी के साथ रहता था। फिर वो दिल्ली आ गया पढ़ाई करने और उसे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सब कुछ पता है और वो अपने नए जॉब की तलाश में मुंबई आ गया और उसे यहाँ वसुधा मिल गई। अब महीने गुजरते हैं
दोनों हर त्योहार एक साथ मनाते हैं। खैर फिर हम देखते हैं कि कृष्णा वसुधा को बताने लगता है कि उसे 2 साल के लिए जर्मनी जाना होगा काम के सिलसिले में। अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो उन दोनों का करियर सेट हो जाएगा। सुधा कहती है कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे। कृष्णा कहता है कि मैं उन्हें मना लूंगा। वसुधा भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। वो अपने लाइफ में आगे जाना चाहती है और अपने भाई बहन को डॉक्टर और पायलट बनाने का उसका सपना है। कृष्णा उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल करोगी, तुम सिर्फ शादी करने के लिए थोड़ी बनी हो, तुम्हें जो करना है वो तुम करोगी, तुम्हें जो बनना है वो तुम बनोगी। वसुधा उसे पूछती है कि कोई हमें अलग तो नहीं करेगा। कृष्णा कहता है कि अगर कोई करने की कोशिश करेगा भी तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। खैर अब अगली सुबह वो दिन आ जाता है जब हमेशा के लिए कृष्णा जेल से बाहर चला जाएगा और सभी लोग मतलब के उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा दुखी थे। कृष्णा उनसे कह देता है कि बाहर की हालत तो खराब है, कम से कम आप लोग अंदर शांति बनाए रखिए, ध्यान रखिएगा। फिर वो चला जाता है। फिर वो एक चाचा से मिलता है जिसे वो बहुत मानता है और वो चाचा भी उसे समझा देते हैं कि दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना और अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो वापस ऑफिस में आता है और उसे उसके पुराने कपड़े दे दिए जाते हैं, जिसे चेंज करने के बाद वो बाहर आता है और थोड़े बहुत वेरिफिकेशन के बाद उसे बाहर भेज दिया जाता है। बाहर वो अपने दोस्त जिग्नेश से मिलता है जो कृष्णा को देखकर रोने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत सालों के बाद मिल रहा था। इसके बाद वो कृष्णा के साथ एक सेल्फी लेता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। देखते हैं कि वसुधा की एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो अपने पति अभिजीत के साथ रहती है। तभी उसे जिग्नेश सेल्फी वाला फोटो भेजता है और कृष्णा की तस्वीर देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। बाहर आने के बाद कृष्णा उसी कैफे में जाता है जहां सालों पहले वो वसुधा के साथ जाया करता था। फ्लैशबैक देखते हैं कि कृष्णा उस कैफे के ओनर जमशेद अंकल को उनके काम में काफी मदद करता था, डाटा एंट्री वगैरह में। अब बहुत रात हो गई थी इसलिए वो घर जाने लगता है, लेकिन वो कुछ अपना सामान वापस लेने के लिए कैफे में आता है तो देखता है कि अंकल को 3 गुंडे पकड़ लेते हैं, मगर कृष्णा को देखकर वो गुंडे वहां से भाग निकलते हैं। अब वो अपने घर आता है तो वो अपने सोसाइटी में रहने वाले एक लड़के पकिया से मिलता है। कृष्णा उसे एक जोर का तमाचा लगाता है और उसके हाथ वाले टैटू से पहचान गया था कि वो पकिया ही था जो जमशेद अंकल के कैफे में गया था उन्हें लूटने के लिए। कृष्णा उसे धमकाता है कि अगर वो फिर से ऐसे काम करता है तो वो उसे पुलिस के पास ले जाएगा। प्रेजेंट में देखते हैं कि कृष्णा जमशेद अंकल से मिलता है और वो कृष्णा को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और कहते हैं कि तेरा 32 रुपया उधार है, अभी तक लिख कर रखा हूँ, चुकाना तो पड़ेगा। तब वो कहने लगता है कि अगर उस रात तू नहीं आया होता तो मैं तो मर गया होता। वो उसे गले लगाता है और वहाँ पर कृष्णा और जिग्नेश बैठकर चाय पीते हैं। कृष्णा बताता है कि वो आज के आज ही दुबई निकल जाएगा, यहाँ रुककर फायदा नहीं। जिग्नेश उसे पूछता है कि तूने वसुधा के बारे में क्या सोचा। कृष्णा टॉपिक बदलता है और कहता है कि वो अपने घर जाना चाहता है, उसी चौल में जहाँ वो पहले रहा करता था। लेकिन जिग्नेश बताता है कि अब तो बिल्डर्स उस चौल को तोड़ने वाले हैं। कृष्णा कहता है कि बस 10 मिनट के लिए मुझे जाना है। एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब कृष्णा अपने ऑफिस में काम कर रहा था तब उसके बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो घबरा गया था। उसे डर लगता है कि कहीं उसे गलती तो नहीं हो गई। उसके बॉस कहते हैं क्योंकि तुम जर्मनी जा रहे हो, तुम प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो। कृष्णा बहुत खुश हो गया था। इसके बाद वो छुट्टी लेकर वसुधा से मिलने जाता है और उसके कॉलेज में पहुंचता है और उसे कहता है अपने परिवार वालों को बहाना देना कि आज तुम लेट से घर आओगी। वसुधा घर पर फोन करके बता देती है। फिर वो लोग समुद्र किनारे आते हैं और वहाँ कृष्णा उसे बता देता है कि वो जर्मनी वाले प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गया है। वसुधा खुश हो गई थी लेकिन वो दुखी भी थी क्योंकि कृष्णा परसों बेंगलोर जा रहा था एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए और वहीं से वो जर्मनी चला जाएगा। और फिर कृष्णा सोचने लगता है कि वो दोनों 2 साल के लिए मिल नहीं पाएंगे, मगर वसुधा कहती है कि ये 2 साल तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। रात के समय वो लोग घर आते हैं और कृष्णा उसे आई लव यू कह देता है और शर्मा के वसुधा वहां से चली जाती है। वो पूछता है अरे जवाब तो दो, मगर वो कहती है कल दूंगी। फिर जैसे ही वो अपने मोहल्ले के अंदर आने वाली होती है कि तभी कुछ लोग वसुधा को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। आखिर में उनमें से 2 लोगों को कृष्णा मार डालता है और उन्हीं 2 मर्डर के लिए उसे जेल हुई थी और एक बंदा भाग निकलता है। खैर जिग्नेश कृष्णा को चौल लेकर आता है जहां वो पहले 23 साल पहले रहा करता था और अब वहां सब कुछ बदल चुका था। वो अपने कमरे में आता है और अपने पुराने यादों को याद करता है। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जब कृष्णा पकिया को बहुत पीटता है क्योंकि वो जमशेद अंकल के यहाँ चोरी करने के लिए गया था। तो देखते हैं कि चौल के सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं तमाशा देखने, जिससे पकिया काफी ज्यादा भड़क गया था। उसे पता चल जाता है कि कृष्णा वसुधा को पसंद करता है। फिर कृष्णा अपने कमरे में आता है और स्विच बोर्ड खोलकर वसुधा को देने वाला रिंग रख देता है। खैर प्रेजेंट में स्विच बोर्ड के अंदर कृष्णा को रिंग नहीं मिलता
कि तभी वहाँ कृष्णा से मिलने के लिए वसुधा पहुंच जाती है और कई सालों के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो रिंग वसुधा के पास होती है और वो जानती है कि कृष्णा यही ढूंढ रहा था। फिर वसुधा उसे समुद्र के पास ले जाती है जहाँ दोनों पहले आया करते थे। वसुधा उसे कहती है कि तुम मुझसे बिना मिले ही दुबई जा रहे थे। वो कहता है कोशिश तो यही थी। खैर वो लोग एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे और वसुधा बताती है कि वो अच्छी है और उसके भाई बहन डॉक्टर और आर्किटेक्ट बन गए हैं और उसकी बहन की अगले महीने शादी है। फिर वो उस रात को याद करने लगती है और कहती है कि अगर तुम नहीं आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कृष्णा उसे कहता है जो हुआ भूल जाओ, सुना है कि तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो बताती है कि उसका हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का चेन है जो पूरे देश में और देश के बाहर फैला हुआ है। फिर वो उससे उसके पति अभिजीत के बारे में पूछता है और वो बता देती है कि वो भी अच्छा है, ख्याल रखते हैं मेरा। तभी उसे अभिजीत का कॉल आता है और वसुधा उसे बता देती है कि वो अभी कृष्णा के साथ ही है और वो उसे अपने साथ ला रही है। कृष्णा घबरा जाता है और कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के बारे में तुम किसी को बताओगी नहीं। वो कहती है तुम्हारे कहने की वजह से मैं मूव ऑन कर गई और लाइफ पार्टनर को मुझे तुम्हारे बारे में तो बताना ही था, कैसे नहीं बताती। अब चलो, वो इंतजार कर रहा होगा। जिग्नेश एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम नंदू है और वो पासपोर्ट बनाने का काम करती है और उसी के यहाँ से वो कृष्णा का पासपोर्ट ले लेता है। खैर अब इसके बाद वसुधा कृष्णा को लेकर अपने आलीशान घर पे आती है और अपने पति से मिलाती है। कृष्णा थोड़ा घबराया हुआ था ये सोच करके कि पता नहीं अभिजीत उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, लेकिन अभिजीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिससे कि कृष्णा को डर लगे। वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है और कृष्णा उसे कहता है कि मुझे पता है कि एप्लीकेशन मेरा आपने ही रिजेक्ट किया था, आपके वजह से ही आज मैं बाहर हूँ, लेकिन शायद ये गलती है क्योंकि मैं काफी कंफ्यूज हो गया हूँ बाहर आकर। अभिजीत कहता है कभी कभी गलती कर देनी चाहिए। फिर वहाँ पर वसुधा आती है और अभिजीत बताने लगता है कि हमारे शादी को 12 साल हो चुके हैं और तभी वसुधा ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया और उस रात जो भी हुआ उसके बारे में भी और उसके वजह से तुम्हें जो सजा मिली सब कुछ। और वसुधा शर्त रखी थी कि जिस दिन तुम रिहा हो जाओगे वो तुमसे मिलने के लिए जाएगी और उस रात कृष्णा ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहता है। वसुधा बताती है कि आज रात ही कृष्णा दुबई चला जाएगा। अभिजीत कहने लगता है फिर तो अच्छा ही है क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये सिचुएशन में हैंडल कैसे करूंगा। तभी वसुधा को ऑफिस से कॉल आता है और उसे कुछ समय के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। वो अपने ऑफिस चली जाती है और अभिजीत कृष्णा से सुनना चाहता था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। फिर हम उस रात के फ्लैशबैक को देखते हैं जब कृष्णा वसुधा को घर छोड़ता है और वो थोड़ी देर के लिए बाहर ही रुकता है ताकि वसुधा के मम्मी पापा कृष्णा को ना देख ले एक साथ आते हुए। लेकिन तभी वहाँ सुधा को 3 लोग पकड़ लेते हैं और ये आवाज कृष्णा सुन लेता है और वो भागते हुए अंदर आता है और देखता है कि 3 लोग सुधा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। गुस्से में कृष्णा 2 लोगों को मार देता है और तीसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि पकिया था जो कृष्णा को देखकर वहां से भाग निकलता है। वसुधा बहुत ज्यादा डर गई थी मगर कृष्णा उसे कहता है कि इससे पहले कोई आ जाए तुम यहाँ से चली जाओ। वसुधा के जाते ही वो दोनों डेड बॉडी को खींच कर बाहर निकालता है और कुछ लोग उसे देख लेते हैं। फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि वसुधा जब ऑफिस में होती है तो उसे जिग्नेश का कॉल आता है और वो कृष्णा से बात करना चाहता है मगर वसुधा उसे कहती है कि वो तो मेरे घर पे है, मैं अभी अपने ऑफिस आई हुई हूँ। जिग्नेश उसे एयरपोर्ट ले जाना चाहता था और इसीलिए वो कृष्णा को पिक करना चाहता है मगर वसुधा उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप कुछ समय के लिए थोड़ा लेट कर सकते हैं क्योंकि मेरी और उसकी ठीक से बात भी नहीं हुई। जिग्नेश अभिजीत को कॉल करता है और वो कृष्णा की बात उससे कराता है। जिग्नेश कृष्णा पर चिल्लाने लगता है कि तू आखिर वसुधा के घर क्यों गया। खैर जो भी हो, मैं तुझे पिक करने के लिए आ रहा हूँ, कुछ भी रायता मत फैलाना। इसके बाद अभिजीत कृष्णा से कहने लगता है कि तुम सिर्फ 22 साल के थे जब ये सब कुछ हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा करियर था, वसुधा थी, सब कुछ परफेक्ट था, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की है और वो तीसरा लड़का पकिया वो तो बच निकला। कृष्णा बताने लगता है कि जब वो जेल में था तभी उसे पता चला कि वसुधा और अभिजीत की शादी हो गई, लेकिन उसे हमेशा ये बात सताती थी कि पकिया बाहर घूम रहा है। फिर वो बताता है महेश भाई के बारे में जो कि बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और उसके ऊपर 52 केस चल रहे हैं मर्डर और एक्सटॉर्शन के। वो 2013 में बैंकॉक में था। मुंबई पुलिस और थाईलैंड की पुलिस मिलकर उसे पकड़ना चाहती थी और महीने के 15 तारीख को वो एक मंदिर में जाता था और प्लान बनाकर पुलिस महेश को पकड़ लेती है और उसे आर्थर रोड जेल लाया जाता है। खैर कुछ समय के बाद देखते हैं कि जेल में कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल्स को लाया जाता है और एक दिन पकिया को अरेस्ट करके लाया गया था। ये देखने के बाद वो महेश भाई के पास जाता है जो भी उसे जेल में था और उसके पीछे गार्ड्स खड़े हुए थे।
लेकिन कृष्णा उसे कहता है कि आपको अपने लोगों को यहाँ से भेज देना चाहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको एक खरोच भी नहीं आएगा। लेकिन एक दिन देखते हैं कोई महेश भाई के जेल का ताला खोलकर ले जाता है, जिससे वो घबरा गया था क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कोई भी आएगा और उसे मार के चला जाएगा। फिर कुछ लोगों को देखते हैं जो महेश भाई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक पकिया था। तभी उनके सामने उन्हें रोकने के लिए कृष्णा आ जाता है और उनकी फाइट होती है और आखिर में कृष्णा पकिया को मारकर उस रात का बदला भी ले लेता है। उसका बदला पूरा हो चुका था, बोझ उतर चुका था। फिर आखिर में वहां पर वसुधा आती है और अभिजीत कृष्णा से कहता है कि तुमने जो उस रात किया मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। तभी उसे जिग्नेश का फोन आता है और अब कृष्णा के जाने का वक्त आ गया था। अभिजीत उसे गले लगाता है और वसुधा को कृष्णा के साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर वो अपने छत से उन दोनों को देख रहा था। वसुधा कृष्णा को गले लगाती है और कृष्णा जिग्नेश के साथ चला जाता है। जिग्नेश के साथ बात करते हुए वो अपने जेल में बिताए हुए समय को याद करता है और फ्लैशबैक देखते हैं। कृष्णा जब वहाँ नया नया था तो उसे एक लड़का कह रहा होता है कि तुझे यहाँ एक गैंग में शामिल होना पड़ेगा, तभी तू यहाँ सेफ रहेगा, वरना कोई भी तुझे मार देगा। और वो कहता है उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कि तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को मार डालते हैं, जिससे कि कृष्णा अंदर से हिल चुका था और सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ सरवाइव करेगा कैसे। फिर अगले दिन वो चाचा से मिलता है और उनसे पूछता है कि यहाँ सबसे बड़ा डेंजर कौन है। चाचा बताते हैं पीछे में जो बैठा हुआ है उससे बच के रहना। लेकिन कृष्णा उल्टा उसे जाकर एक जोर का तमाचा लगा देता है और उस रात उसे चैन की नींद आती है। प्रेजेंट में अभिजीत अपनी पत्नी से बात कर रहा था और अभिजीत उसे कहने लगता है कि उस रात वैसा नहीं हुआ था ना जैसा कि अभिजीत ने बताया, तो बताओ क्या हुआ था। फिर उस रात हम फ्लैशबैक देखते हैं कि असली में जब पकिया और दो लोग वसुधा को पकड़ के ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तभी गलती से वसुधा दो लोगों को मार डालती है। लेकिन ये बस इत्तेफाक था, वो मारना चाहती नहीं थी। लेकिन ये देखकर पकिया वहां से भाग निकलता है और उसे भागते हुए बाहर कृष्णा देख लेता है और वो अंदर आकर देखता है कि वसुधा ने दो लोगों को मार दिया था। वो वसुधा से कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सबको संभाल लूंगा। और अभी भी वसुधा अपने आप को कोसती है कि वो उस रात कृष्णा की बात क्यों मानी। फिर हम देखते हैं कि जब वसुधा पहली बार कृष्णा से जेल में मिलने के लिए गई थी वो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे 25 साल की सजा हुई है। कृष्णा उसे प्रॉमिस करने को बोलता है कि आज के बाद वो उसे मिलने के लिए कभी नहीं आएगी और वो कहता है कि अपने परिवार के साथ ये शहर छोड़कर चली जाओ, जब तक पकिया बाहर है तुम सेफ नहीं हो और तुम मूव ऑन कर जाओ। इसलिए वसुधा शहर छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में अभिजीत उसे पूछता है कि अब क्या कृष्णा कभी नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं जब दुबई जाने से पहले वसुधा कृष्णा से बात कर रही थी। वो उसे पूछती है क्या तुम मुझसे मिलने फिर नहीं आओगे। वो कहने लगता है कि तुम्हारा यहाँ परिवार है, तुम्हारा पति अच्छा इंसान है और इस जन्म में हमारा बस इतना ही था और तुमने मेरी बात भी मान ली और देखो तुम आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गई हो। अब आखिर में कृष्णा वहां से चला जाता है और वसुधा अभिजीत से कहती है कि सब लोग प्यार करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कृष्णा तो बस कर गया, बिना कोई शर्त रखे, बिना दूसरों के बारे में सोचे। कृष्णा दुबई चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।